अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस स्टिचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाऊंगा जो कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है बिज़नेस के लिए। कोई भी ऐसा बिज़नेस जो मतलब रिटेल हो, जिसमें काउंटर सेल या मार्ट वगैरह या कोई कॉफ़ी शॉप, पिज़्ज़ा शॉप या इसके अलावा मोबाइल शॉप, इस तरह का कोई भी मतलब जो रिटेल कारोबार है, उसके लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। या आपकी सॉफ्टवेयर ये जो है वो आपकी काफ़ी कारोबार में मदद करेगा। काफ़ी चीज़ों को ये आसान करेगा। अब ये जो मैं आपको जिसका डेमो दिखाने जा रहा हूँ, ये मैंने बेसिकली एक मोबाइल शॉप जो है उसको बना के दिया है। उसकी इन्वेंटरी मैनेज करता है, कैश क्रेडिट मैनेज करता है, कंपनी उसके खाते मैनेज करता है, वो सारा कुछ जो है वो इसमें फंक्शनैलिटी डाली हुई है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं और उसको डिजिटल करना चाहते हैं, तो आप जो है वो हमसे उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो रिटेल का है, चाहे कोई मैनेजमेंट सिस्टम आपको चाहिए या किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए बिज़नेस के लिए, तो आप जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो है वो बना के दे सकते हैं कस्टम, ठीक है? कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है वो अपना क्वेरी डाल दें, मैं आपसे कोशिश करूँगा जो है वो कॉन्टैक्ट करने की। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी लॉगिन की इंटरफ़ेस है, ठीक है? और यहाँ पे ये यूज़र नेम, और मैं जैसे कि यहाँ पे एडमिन जो है वो लॉगिन करता हूँ। इसे इंटर पर इसकी सारी सेटिंग और मल्टीपल यूज़र जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग-अलग आप उनको जो है वो लॉगिन जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका सारा डैशबोर्ड है, जिसमें डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें जो है वो शो की गई हैं। अगर आपको ये अपने बिज़नेस के लिए चाहिए, तो जिस तरह की आप इसमें चेंजेज़ चाहिए उसकी भी फैसिलिटी है। हम आपको हर तरह की चेंजेज़ इसमें करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे देखें, अब जैसे कि ये डैशबोर्ड में है, इसके अलावा हम बेसिक मेंटेनेंस में चलते हैं। ये सारे ऑप्शन इस साइड पे आ रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिव थोड़ा-सा डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी इसमें फॉर्म्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिव हैं। आप इसको जितनी मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन पर इसको रन करें, तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि बेसिक मेंटेनेंस, मैं आपको जल्दी से थोड़ा-सा इसको ओवरव्यू दूँगा, क्योंकि अगर मैं डीप में जाऊँगा तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी और आप भी जो है वो बोर होंगे। जैसे कि यहाँ पे बेसिक मेंटेनेंस है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिक इसकी सेटिंग में क्या होता है, कस्टमर्स डालने हैं हमने, अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर बनाने के लिए कंपनीज़ डालनी है, प्रोडक्ट्स डालनी है, किस कैटेगरी में वगैरह। जैसे कि यहाँ पे मैंने कस्टमर डालने हैं, तो यहाँ पे ये कस्टमर की एंट्रीज़ करेंगे आप सारी, कैटेगरी टाइप वगैरह आप जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप बना सकते हैं कि आपके पास कस्टमर कितनी तरह के हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इसके अलावा ये किराना, सुपर स्टोर, पान शॉप। अच्छा, यहाँ पे ये कैश और क्रेडिट दोनों को मैनेज करता है। आप कैश पे भी इनवॉइस बना सकते हैं और क्रेडिट पे भी बाद में उसकी ऐसे रिकवरी, जैसे मोस्टली होता है कि हम कोई भी किसी को क्रेडिट पे देते हैं, हमारा कोई सेटअप है, तो हम कस्टमर्स को क्रेडिट पे चीज़ें देते हैं। जैसे कि मैंने ₹2000 के क्रेडिट पे उसको कोई भी स्टॉक जो है वो दे दिया। अब उसमें उसकी रिकवरी आती है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, कभी हमें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कभी 300 दे देते हैं, कभी 400, तो ये इसका सिस्टम पूरा मौजूद है। प्रॉपर उसका लेजर मेंटेन होगा, हर चीज़ इसमें जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद चार्ट्स ऑफ अकाउंट है। यहाँ पे आप जो वो अकाउंट्स बनाएँगे, जिन कंपनियों से आप, जिसे जिसे आप सप्लायर बोलते हैं या वेंडर बोलते हैं, उनसे स्टॉक लेते हैं, तो उनको भी आपने उनका भी खाता मेंटेन करना है, उनके भी लेजर मेंटेन करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप उनके अकाउंट बनाएँगे। जैसे कि एसेट्स, यहाँ पे मैंने एसेट्स के अंदर कैश इन हैंड, जो भी आप इस सॉफ्टवेयर में एंट्रीज़ करेंगे, जैसे कि कोई कैश पे बिल देंगे किसी को या कोई आपकी रिकवरी लेके आता है, तो वो सारा कैश आप कहाँ पे जमा करेंगे? इस कैश इन हैंड में जमा करेंगे। इसके अलावा जो आप कंपनी वेंडर वगैरह के खाते यहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सपेंस के खाते बनाने चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे सारे अकाउंट्स आप यहाँ पे बनाएँगे। अच्छा, उसके बाद ये कंपनीज़ आप डालेंगे, जितनी भी मल्टीपल कंपनीज़ आप यहाँ पे इसमें यूज़ कर सकते हैं। हर कंपनीज़ की अलग से सेल होगी, हर कंपनीज़ की आप अलग-अलग काफ़ी रिपोर्टें हैं, हर तरह की रिपोर्ट आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पे आप कंपनीज़ डालेंगे, प्रोडक्ट्स डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे ये बारकोड से डिज़ाइन किया गया है। मतलब बारकोड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर बारकोड स्कैनर लगाना है, तो स्कैनर के साथ इसकी सेटिंग है। विदाउट स्कैनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे बारकोड आप देंगे इसका, कंपनीज़ बताएँगे, प्रोडक्ट का नेम, ग्रुपिंग, कलर, शेलर, कॉस्ट प्राइस, सारा कुछ दे के आप इसको सेव कर जाएँगे। सारी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी भी आप बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, सब कैटेगरी भी ही बना सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे अब आ गया परचेज़। जब हमें कोई स्टॉक जो है वो हम किसी से परचेज़ करते हैं, ख़्वाह वो कोई कंपनी है या कोई भी सप्लायर है या जो भी जिससे हम स्टॉक लेते हैं, तो हमने उसकी एंट्री करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं परचेज़ एंट्री करता हूँ। तो देखिए, ये उसकी यूआई ओपन होगी, ये देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव है, जितनी मर्ज़ी बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को ये एडजस्ट करेगी। यहाँ पे उसका नंबर, उसका सीएनआईसी देंगे, यहाँ पे F5 करेंगे, वेंडर जो आप बने बनाए होंगे वो सारे आ जाएँगे।
अच्छा यहाँ पे अब इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो एड्रेस, ये देखें ये बारकोड पे आ गया। मैं F5 करता हूँ इसको, देखें अब ये बेसिकली यहाँ पे मेरे पास ये स्टॉक जो पड़ा है, अब मैं यहाँ पे कोई भी लिखता हूँ जैसे कि 1 2 3 लिखा, इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें नीचे डल जाएगा। ये बेसिकली स्कैनर से आप कर सकते हैं, ये देखें नीचे ऐड हो रहे हैं। ऐसे आप सारा स्टॉक जो है वो जो भी जितनी क्वांटिटी में आपने परचेज किया है यहाँ से आप कर सकते हैं, एक लिए दो लिए, यहाँ पे प्राइस आप चेंज कर सकते हैं। ये प्राइस की परमिशन रखी है, डिस्काउंट की परमिशन रखी है। अगर इसकी मतलब परमिशन रखी है कि अगर आप अपने केपीयू को असाइन नहीं करना सकते कि वो आपकी प्रोडक्ट्स का रेट वगैरह चेंज करें, तो इसकी भी परमिशन है। इसको ऑन करेगा जब वो, इसकी परमिशन मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ये रेट शेट वगैरह जो मर्जी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन होगी सारा, यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह हर चीज़ दे के आप परचेज जो है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए सेव्ड हो गया सारा कुछ। ऐसे आप जो है इसमें स्टॉक डालेंगे, उसको एडिट कर सकते हैं स्टॉक को। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए अपने अभी ये वाली डाली, इसको आप एडिट कर सकते हैं सारे स्टॉक को जो आपने डाला है, कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा प्रिंट कर सकते हैं इसको, स्टॉक को यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये इसका जो है रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये वॉकिंग परचेज, अगर कोई ये बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल शॉप के लिए डिज़ाइन किया गया, तो मोबाइल शॉप में भी अगर कोई कस्टमर आ जाता है जैसे कि ओल्ड मोबाइल परचेज करते हैं तो उसकी यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो एक ही बार में प्रोडक्ट वगैरह सारा कुछ एक ही बार में डल जाएगा। अच्छा उसके बाद आप वेंडर वाइज परचेज की डिटेल देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे स्टॉक जो है वो इसमें डाला है। अच्छा इसके अलावा परचेज डिटेल निकालनी है तो ये सारी परचेज की डिटेलें आ गई। परचेज रिटर्न, अगर कोई आप परचेज रिटर्न करते हैं, किसी कंपनी से स्टॉक लिया था अब उसको वापस करना है, तो इसका लेजर भी मेंटेन, अब यहाँ पे ये जो आप जो भी एंट्री कर रहे हैं इसका बैकएंड पे लेजर भी मेंटेन हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये परचेज रिटर्न की आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं परचेज रिटर्न को। इसके अलावा परचेज रिटर्न की डिटेल निकाल सकते हैं। आप स्टॉक क्रेडिट कर सकते हैं, मतलब कोई डैमेज एक्सपायरी की मद में या जैसे भी स्टॉक को क्रेडिट कर सकते हैं। डेबिट भी कर सकते हैं आप कि किसी का लेजर में ना हो, तो ये सारा कुछ जो है वो इसमें अवेलेबल है। अब उसके बाद आ जाती है इनवॉइस। तो इनवॉइस के लिए यहाँ पे मैं इनवॉइस एंट्री में चलता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस के लिए, अब यहाँ पे देखिए ये इनवॉइस का नंबर है, यहाँ पे समरी ऑटो। अब समरी बेसिकली ये लंबा हो जाएगा, ये समरी इसमें एक समरी में 1000 बिल भी हो सकते हैं, तो ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट इसमें रखा है, ये मतलब डीप में हो जाएगी बात। अच्छा यहाँ पे कस्टमर F5 करेंगे, सारे कस्टमर आ जाएंगे। जैसे कि काउंटर सेल है तो मैंने काउंटर सेल में यहाँ पे काउंटर सेल, अब नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कोई भी। अब यहाँ पे देखिए स्टेटस साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। अब ये कैश का है या क्रेडिट का है, अगर कैश करेंगे तो बिल कैश हो जाएगा। अब क्रेडिट यहाँ पे करेंगे तो ये बनाम पैसे उसके लग जाएंगे। 100 रुपए का अगर मैं बिल बनाऊंगा तो 100 रुपया इस बंदे के खाते में चला जाएगा, जो भी आप कस्टमर यहाँ पे बताएंगे। जब तक फिर उसकी रिकवरी वगैरह नहीं डालते तो वो उसके खाते में से माइनस नहीं होंगे पैसे। तो ये है बेसिकली कैश क्रेडिट की एंट्री। यहाँ पे आप जो भी डाल सकते हैं, जो जो उसका मतलब उसने बाय किया है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ से जो जो बाय किया उसने, अब उसके बाद ये डिस्काउंट नीचे आप दे सकते हैं, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज की मद में देना है या पैसों के स्पेशल डिस्काउंट जिसमें भी देना है, कैश रिसीव कितना किया है, चेंज। उसके बाद उसको सेव करेंगे तो ये कहेगा प्रिंट चाहिए, मैं नो कर देता हूँ। यस करेंगे तो डायरेक्ट प्रिंटर को प्रिंट चला जाएगा। ऐसे ही आप इनवॉइसें एंट्री कर सकते हैं जितनी भी करना चाहें, एडिट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है इनवॉइस में तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, जैसे कि ये हमने अभी बनाई है तो ये इसका रेट कम है इसलिए वो अलर्ट दे रहा है हमें। अच्छा ये आप यहाँ पे इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा इनवॉइसों को प्रिंट कर सकते हैं। अब इसका प्रिंट का डिज़ाइन दो तरह से है, एक छोटा जो होता है हमारे पास थर्मल प्रिंटर, उसका डिज़ाइन भी अवेलेबल है, और A4 पेपर का साइज भी अवेलेबल है। अच्छा उसके बाद इनवॉइसों की डिटेल देख सकते हैं आप। सेल्स रिटर्न, अगर हमने कुछ सेल की थी तो वो वापसी आ जाती है तो सेल रिटर्न भी आप कर सकते हैं। अच्छा एडिट कर सकते हैं, सेल रिटर्न को एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उस सेल रिटर्न की डिटेल सकते हैं। ये ट्रांसफ़र इनवॉइसों का दूसरी बात में है कि इधर-उधर से इनवॉइसें आपने ट्रांसफ़र करनी है तो उसकी भी फैसिलिटी है, इनवॉइस सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं समरी। ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था कि कस्टमर का जो, अगर किसी को क्रेडिट पे हम जो है वो कोई भी स्टॉक देते हैं तो उसके बाद में रिकवरी हमने डालनी होती है, तो ये बेसिकली उसकी एंट्री है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, कंट्रोल न्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अभी कोई है नहीं। अब इसमें कोई हमने क्रेडिट का बिल नहीं बनाया, जो जितना कैश आएगा हम यहाँ पे डालता जाएंगे। फ़र्ज़ करें 1000 रुपये आया, 100 रुपये आया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, एक जल्दी से मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत की चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने काउंटर सेल में ही बना देता हूँ। अब इसको मैं क्रेडिट कर देता हूँ। अब क्रेडिट पे मैंने जैसे कि ये इसको एक ये दे दिया और एक मैंने ये दे दिया, सेव करता हूँ। अब ये इतने का बिल जो है वो इसका बन गया है, क्रेडिट पे, ठीक है। अब मैं यहाँ समरी में चलता हूँ, रिकवरी एंट्री में चलता हूँ। अब उसके बाद हमारा कोई भी मतलब सेल ऑफिसर या कोई भी जो है वो हमारे पास काम करता है, वो एम्प्लॉय गया, उसने उसको
बताया कि आपसे ये देखिए इतने पैसे लेने हैं हमने। वो कहता है चले जी 1 लाख आप जमा कर लें। तो मैं 1 लाख या 10,000 ये जितना भी जमा करूँगा, तो ये देखिए इसकी एंट्री डल जाएगी। ठीक है? अब बाकी उसका आपको यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करें, ये बताएगा भी कि इसका इतना बकाया अभी रहता है। ठीक है? तो अब ये इसको नेक्स्ट वीक 1-2 दिन बाद फिर गया तो आप ऐसे ही इसकी एंट्री करते जाएँगे तो ये प्रॉपर इसका खाता मेंटेन होता रहेगा। ऐसे ही इस रिकवरी को प्रिंट कर सकते हैं जो हमने अभी डाली है। रिकवरी को डिपॉज़िट करेंगे, ये देखिए जो हमने रिकवरी लेके आए हैं अभी डाली है वो कैश इन हैंड में हमने जमा करनी है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड में आप जमा कर देंगे। यहाँ से कैश इन हैंड में ये देखें कैश इन हैंड में हम जमा कर देंगे कि ये 1 लाख रुपए आया। बाकायदा आप कैश की डिटेल भी यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। तो ये सारा एक प्रॉपर सिस्टम है। अच्छा, समरी ऐसे जो कैश पे बिल बनाएँगे वो कैश में कैश भी वाले बिल की अमाउंट भी हमने कैश इन हैंड में जमा करनी है, तो ये वो वाला सीन है। अभी यहाँ पे देखिए बताएगा आपको कैश इन में कोई बिल बना ही नहीं है, क्रेडिट पे ही बने थे आज सारे। अगर कोई कैश में अब अभी 2200 भी रहता है, तो ये हम जो है वो इसको जमा कर सकते हैं उसमें, अपने कैश इन हैंड में। ऐसे रिकवरी की डिटेल आप निकाल सकते हैं। रिकवरी शीट जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट शीट, अगर आप क्रेडिट पे काम कर रहे हैं मार्केट में, तो आपका जो कैशियर है या जो एम्प्लॉय है आप उसको उसकी शीट निकाल के दे सकते हैं कि उसने कितने जो है वो मतलब उनसे पैसे लेने हैं। अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ अगर कोई हुई तो यहाँ पे हो जाएगी शो। मैं डिस्प्ले करता हूँ देखें। अब ये खाता है जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो ये उसकी रिकवरी शीट हमें बना के दे देगा इस बंदे से जो हमने पैसे लेने हैं। ये देखें, ये बता रहा है कि ये बंदे का नाम है, ये इसका एड्रेस है, इतनी डेट को बिल बना था, इतने दिन हो गए, इतने पैसों का बिल बना था, अभी भी इतना बैलेंस इसका रिमेनिंग में है। तो ये प्रॉपर इसकी पूरी शीट बनती जाएगी, आप उसको निकाल के दे सकते हैं और वो सारी रिकवर करके लाएगा, यहाँ पे लिखते जाएगा और ये शीट आपको ला के जमा देगा, आप सिस्टम में इसकी एंट्री कर दोगे। अच्छा, उसके बाद स्टोर समरी, जो हमारे पास हमें देखना है कि हमने कितना जो है वो स्टॉक निकालना है वेयर हाउस से, तो ये उसकी स्टोर समरी है, ये पैसों की मद में बताता है फाइनल समरी। इसके अलावा समरी सर्च भी कर सकते हैं, रिकवरी की स्लिप अगर कोई सर्च करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये है अकाउंट्स, इसमें आ जाते हैं कंपनी उसके लेन देन जो हमने कंपनी से लेना देना करना है। कंपनी को ऑनलाइन में पैसे भेजे, कंपनी से कोई चीज़ आई, डेबिट क्रेडिट वगैरह, वो सारी एंट्रीज आप यहाँ पे करेंगे। कैश रिसिप्ट, ये देखिए डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट। ऐसे ही कैश पेमेंट कंपनी को ऑनलाइन दी तो उसके लिए यहाँ पे देखें, जैसे कि कैश इन हैंड से हमने दिए तो ये कैश इन हैंड से पैसे माइनस हो जाएंगे और कंपनी के खाते में जो भी आप कंपनी बताएंगे उसके खाते में प्लस हो जाएंगे। रिलेशन और अमाउंट लिख के ऐड करके सेव करते जाएंगे तो ये प्रॉपर उनका लेजर बनता जाएगा। ऐसे डिटेल ही निकाल सकते हैं आप। जनरल वोचर डाल सकते हैं, डेबिट क्रेडिट। अदर इनकम कोई आती है तो वो भी हर तरह का जो है वो कंपनी का लेजर मेंटेन करने के लिए भी हर तरह की एंट्रीज जो है वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा ये देखिए एक्सपेंस, अगर आप एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस भी अपने कैश इन हैंड से देते हैं, तो उसकी भी प्रॉपर एंट्रीज मौजूद है। ये आपको सारा प्रॉफिट लॉस में बताएगी, ये आपके कितने एक्सपेंस हो गए और आपको क्या बचत हुई है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सपेंस की डिटेल। इसके अलावा कस्टमर ओपनिंग, फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर लगता है तो जो आपके ओल्ड आपने लेने होते हैं मतलब अपने का जो खाते होते हैं ओल्ड कस्टमरों से लेने होते हैं पैसे, तो उसकी एंट्रीज होती है इसके लिए। अच्छा, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स है, यहाँ पे बहुत हर तरह की आपको रिपोर्ट मिलेगी, हर रिपोर्ट के अंदर आगे फिल्टर भी हैं। तो ये देखिए बहुत सी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये अभी लोड हो रहा है। यह देखें, स्टॉक की रिपोर्ट, सेल की रिपोर्ट, इनवॉइसों की रिपोर्ट, रिकवरी की डिटेलें, क्रेडिट जो भी मार्केट से लेना है उसकी, कैशियर वाइज सेल, कैशियर वाइज प्रोडक्ट सेल, हर तरह की प्रोडक्ट का लेजर, सेल फिशर का लेजर, कस्टमर का लेजर। यहाँ पे देखिए कस्टमर का लेजर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ, देखें ये बता रहा है कि ये इतने का इस इनवॉइस मनी इतना हो गया, रिकवरी डेली इतना रह गया, ये सारा प्रॉपर उसका लेजर बनता है। किसी एक कैशियर कैशियर वाइज भी आप इसको देख सकते हैं कि किस कैशियर ने क्या क्या एंट्रीज की हैं। जो एंट्रीज कर रहा है उसकी बैकएंड पे सेव हो रही है कि ये फलां कैशियर से हुई है। तो ये पूरा जो है इसके रिलेटेड जितनी भी स्टॉक की रिपोर्ट है, हर तरह की रिपोर्टें आपको यहाँ पे मिलेगी। हर रिपोर्ट के अंदर सब फिल्टर है, टैक्स की डिटेल, हर चीज़। वेंडर वाइज परचेज देख सकते हैं आप। इसके अलावा ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हैं कि आपको क्या बचत हो रही है, किस कंपनी वाइज, डेट वाइज, कैशियर वाइज, प्रोडक्ट वाइज आपको क्या बचत हो रही है। इसके अलावा कस्टमर वाइज भी आप देख सकते हैं कि कोई कस्टमर हमें क्या बचत दे रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि पूरा बचत के बाद जो आपने एक्सपेंस डाले वो निकाल के आपको क्या एंड पे बचा है। वो एंड पे आ जाती है क्लोजिंग। अब क्लोजिंग में बेसिकली क्या है, ये डेली पोस्टिंग। जब आपका सारा काम हो जाएगा, अगर आपने कोई केपीयू रखा है तो उसको आप बोलेंगे कि आप डे क्लोज करें भाई। जब वो डे क्लोज कर देगा तो प्रीवियस डेटों में वो कुछ चेंज नहीं कर सकेगा आपके परमिशन के बिना।
डे क्लोज हो गया तो कुछ भी एडिट चेंज वगैरह नहीं कर सकता, ना ही कोई पिछली डेटों में फिर वो इंट्रीज कर सकता है। इसके अलावा इसको अगर गलती से तो अनपोस्ट भी कर सकते हैं, फिर उसको पोस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट अनपोस्ट इसने डेटे की हुई है, उसकी डिटेल। अब रिसिप्ट टेक्स्ट जो इनवॉइस के नीचे लिखा जाता है ना, यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो आपकी इनवॉइस के नीचे प्रिंट होके जाएगा। अच्छा, बैकअप ले सकते हैं आप, डाटाबेस की एक छोटी सी फाइल बन जाती है। रिस्टोर, यहाँ पे यूजर्स, अब यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था, मल्टीपल यूजर को इसमें हैंडल कर सकते हैं। अब एक जो उसको राइट्स देंगे उसको वही दिखेंगे, जैसे कि आप जितने मर्जी यहाँ पे यूजर चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं यूजर सिक्योरिटी में, यहाँ पे जाके जैसे कि मैं एडमिन कहता हूँ, अब ये देखिए ये सारे राइट्स आ गए। बेसिक मेंटेनेंस के अंदर जैसे इधर मैंने आपको मेन्यू बने हैं वैसे ही यहाँ पे बनाए हैं, उसके अंदर सारी परमिशन है। यहाँ पे देखें, ये अभी इसको टिकें लगी हुई हैं तो सारी परमिशनें इसके पास हैं। अगर मैं किसी के टिक हटा देता हूँ तो वो नहीं कर सकेगा। एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ यहाँ पे बेसिक मेंटेनेंस में, यहाँ पे देखें ये कस्टमर अभी इसको विजिबल है कि ये कस्टमर की एंट्री कर सकता है। अब मैं इसको कस्टमर की हटा देता हूँ कि ये कस्टमर इंटर नहीं कर सकता। एडमिन के अकाउंट से हम लॉगिन है तो एडमिन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कस्टमर की टिक हटा के इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैंने किया क्लोज। अब यहाँ पे चलते हैं बेसिक मेंटेनेंस में, तो देखें कस्टमर वाला ऑप्शन उसके पास से गायब हो गया। ऐसे पूरी की पूरी एप्लीकेशन आप यहाँ से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर आप परमिशन लगा सकते हैं, जिस तरह की पाबंदी चाहिए आप उसको लगा सकते हैं कि ये फलां काम कर सकता है, फलां नहीं काम कर सकता। अब ये था एक रिटेल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बारकोड के साथ अटैच है। इसके अलावा अगर आपका कोई मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। हर तरह का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है और रिजनेबल प्राइस में हम जो है वो आपको दे सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम चाहिए तो वो हम आपको बना के भी दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई चाहिए अपने कारोबार के लिए तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। इसी वीडियो के नीचे जो है वो आप कमेंट करें, आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।